तो किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या वैद्युत बल रेखाओं के हमेशा कैसे होंगे, लंबवत। अगर ये वैद्युत क्षेत्र हमारा x दिशा में है तो ये जो द्विविमीय तल है उसको हम कौन सा तल कहेंगे, YZ तल, क्योंकि वही x के हमेशा कैसा होगा, लंबवत। अगर ये हमारा y है तो आप क्या करोगे, चित्र को नहीं बदलोगे, केवल यहां नाम बदल दोगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y दिशा में है तो ये जो हमारा तल है वो होगा XZ तल। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लिया है E। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई भी 2 समविभव पृष्ठ मैंने ले लिए जो कि इस वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत बल रेखाओं के कैसे होंगे, लंबवत। पहले पृष्ठ पर मैंने वैद्युत स्थैतिक विभव का मान लिया है V और दूसरे पर लिया है dV, और ये दोनों ही समविभव पृष्ठ बहुत पास पास हैं और इनकी कम दूरी को मैंने लिया कितना है, dl। अब मुझे करना क्या है, एक आवेश को लेना है, आवेश ले लिया मैंने Q और उसको पहले समविभव पृष्ठ पर रख देना है। तो मुझे ये बात पता है कि अगर किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो एक बल का अनुभव करता है कितना, Q × E। अगर वो धनावेश है तो बल किस दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है, दाईं तरफ, तो बल भी हमारा किस तरफ लगेगा, दाईं तरफ। तो ये बल इस आवेश पर लगा और इस बल की वजह से ये जो आवेश है वो यहां पहुंचेगा। तो जब आवेश पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगा तो वैद्युत स्थैतिक बल या वैद्युत क्षेत्र ने कुछ कार्य किया होगा। कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं क्लास 11 से ही, क्या होता है, F(s) cos थीटा। तो बल कितना लगा है, Q × E। विस्थापन कितना हुआ है, dl। विस्थापन भी किस तरफ है, दाईं तरफ, बल भी किस तरफ है, दाईं तरफ, तो बीच का कोण कितना आ गया, 0, और cos 0 का मान 1, तो कितना आ गया बल, QE.dl। ये है हमारा प्रथम समीकरण। और अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि वैद्युत स्थैतिक जो बल हैं वो हमारे संरक्षी बल हैं। तो किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन्होंने जो भी कार्य किया है वो किस पर निर्भर करता है, दोनों स्थितियों के वैद्युत स्थैतिक विभवांतर पर। तो मुझे करना क्या है, जिस आवेश को लेकर जा रहा हूं उसको तो मल्टीप्लाई में रखना है। अगर मैं 1 से 2 पर गया हूं तो पहले का विभव माइनस दूसरे का विभव, आपको क्या मिलेगा, वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा किया गया कार्य। यहां आप देखोगे V से V कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का Q.dV। अब आप किसी भी प्रक्रिया से कार्य का मान निकालो, कार्य तो बराबर ही आना चाहिए। तो ये जो हमारा QE.dl है किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का Q.dV के। यहां आप देखोगे Q से Q कट जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, माइनस का dV/dl। तो ये इक्वेशन हमें बता के रही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत स्थैतिक विभव की दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो अगर आप केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहते हो, उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, तो आपको करना क्या है, dV/dl का केवल परिमाण निकालना है। निकालना कैसे, दोनों बिंदुओं के बीच का आपको वैद्युत स्थैतिक विभवांतर देखना है, बीच की दूरी देखनी है, दोनों का क्या निकाल देना है, रेशियो। आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और ये ऋणात्मक चिन्ह यहां हमें ये समझाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो होगी जिस दिशा में वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घटेगा। तो स्टूडेंट्स, पहला जो आंकिक प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि 2 चालक प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी है 3 मिलीमीटर, और इन दोनों चालक प्लेटों को एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के बाद हमें उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना है। ये रही हमारे पास 2 चालक प्लेटें और बीच की दूरी बता रखी है कितनी है, 3 मिलीमीटर। और इन दोनों से जोड़ना किसको है, हमें एक बैटरी को, बैटरी जिसका कि विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। जैसे ही इन दोनों प्लेटों से मैं इस बैटरी का कनेक्शन करता हूं तो एक प्लेट पर तो कैसा आ जाएगा, धनात्मक विभव, और दूसरी पर आ जाएगा ऋणात्मक विभव। तो दोनों के बीच में विभवांतर है, और ध्यान रखना जहां कहीं भी विभवांतर है वहां वैद्युत क्षेत्र है। कितना वैद्युत क्षेत्र है वो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वैद्युत स्थैतिक विभव की दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना चाहते हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत स्थैतिक विभव का अंतर पता करो।
जिनके बीच में आप ई का मान निकालना चाहते हो। तो विभवांतर का मान कितना है 12 वोल्ट और बीच की दूरी कितनी है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा 4 × 10³ वोल्ट प्रति मीटर। और उसका जो मात्रक है वो मैंने यहाँ से निकाला है, क्योंकि देखो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्योंकि इससे पहले हम पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने किससे निकाला था, बल परीक्षण आवेश पर लगने वाला और अपॉन में परीक्षण आवेश, वहां से मात्रक निकल कर आया था न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी इसका मात्रक होता है, वो भी इसका मात्रक होता है। और दिशा मैंने क्या बताई थी, ऋणात्मक चिन्ह जो है वो दिशा को बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में होगी जिस दिशा में हमारा वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घटेगा। तो जब आप धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाओगे तभी तो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किस तरफ, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ, और मान उसका ये रहा।